बात करते हैं इतिहास के बारे में। जब हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि हमें इनका इतिहास नहीं पढ़ाया गया या हमें गलत तरीके से इतिहास पढ़ाया गया। तो देखिए, इतिहास को लिखने और पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। इतिहास को एक ही तरीके से पढ़ा जा सकता है। इतिहास पढ़ने के भी कई अप्रोचेज़ हैं, जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, सबाल्टर्न अप्रोच है, इंपीरियलिस्ट अप्रोच है, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच है। ये सारे अप्रोचेज़ हैं अलग अलग, जो अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास को देखते हैं और इतिहास की अलग अलग व्याख्या करते हैं। जैसे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं, जब आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास को देखेंगे तो आप इतिहास की किसी भी घटना के पीछे आर्थिक कारण को ढूंढेंगे। जो परिवर्तन, इतिहास में हम क्या करते हैं, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो जब हम परिवर्तन को देखते हैं या उस परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, तो जब हम परिवर्तन की व्याख्या में आर्थिक कारणों को जोड़ते हैं या आर्थिक कारण को निकालते हैं, तब हम कहते हैं कि ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो मार्क्सवादी जो होते हैं ना, वो हमेशा हर जगह पर आर्थिक दृष्टिकोण ला देंगे। ऐसे ही जब नेशनलिस्ट आएंगे तो वो अब जैसे नेशनलिस्ट जो हैं वो इंपीरियलिस्ट की वजह से आते हैं, जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री है उसमें। तो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं वो इतिहास को ऐसे लिखेगी जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल दो कौड़ी की थी और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमें राजतंत्र के बारे मतलब राज्य चलाने के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं थे, हम लोग असभ्य थे। इस तरह से उन्होंने इतिहास को लिखा और दिखाया लोग। और जब नेशनलिस्ट आते हैं तो वो उसी का मतलब इसी के परिणाम स्वरूप आते हैं। जो इंपीरियलिस्ट लिख रहे हैं उसी का विरोध करने के लिए, विरोध स्वरूप ये पैदा होते हैं नेशनलिस्ट थिंकर। और वो जब लिखते हैं ना, तो वो लिखते हैं कि हम खूब इतिहास का महिमा मंडन करते हैं, भारत का खूब महिमा मंडन, हमारी संस्कृति बहुत महान है, हम बहुत सभ्यता में बहुत ऊँचे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो और ये आलोचना छोड़ देते हैं, और वो केवल आलोचना कर रहे हैं, वो अच्छी बातों को छोड़ दे रहे हैं इंपीरियलिस्ट सब। फिर उसके बाद सबाल्टर्न आते हैं। सबाल्टर्न कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने अब तक इतिहास जो भी पढ़ा है वो देखा है राजा और महाराजाओं की, जो रूलिंग क्लास है उसका इतिहास हम देखते हैं, पर इतिहास में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। तो ये जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो जिनके बारे में कभी बात ही नहीं होती है, इनकी भी बात होनी चाहिए। तो वो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं। अब इसकी शुरुआत रंजीत गुहा करते हैं भारत में, तो 1980 के दशक के आसपास सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है। तो अब जब बात हम इतिहास की करते हैं, तो जब भी आप इतिहास को देखिए तो देखिए कि किस दृष्टिकोण से इतिहास को लिखा गया है, और सबके अप्रोच से देखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि एक ही अप्रोच से, क्योंकि अगर आप एक ही अप्रोच से देखेंगे तो फिर इतिहास का जो ज्ञान है वो एकांगी ही रह जाएगा केवल और केवल। जब हम सबका दृष्टिकोण इस्तेमाल करने लगते तब हमें पूरा पिक्चर क्लियर होता है इतिहास का।